नमस्कार दोस्तों, मैं जय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। 27 जून की दोपहर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद जुबैर अल्ट न्यूज़ के संस्थापक हैं। अल्ट न्यूज़ फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है जो कि फर्जी और गलत खबरों की सही जानकारी देने का काम करती है। वह वेबसाइट चंदे से चलती है। आमतौर पर आप देखते होंगे उनके संपादक प्रतीक सिन्हा सहयोग मांगते रहते हैं। वो उसी वेबसाइट के को फाउंडर हैं मोहम्मद जुबैर, जिन्हें हनीमून और हनुमान के फर्क से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने बताया कि चूंकि हिंदू भावनाएं आहत हुई हैं और उनको एक ट्विटर हैंडल के जरिए 19 को शिकायत मिली, यानी 19 जून को और 20 जून को साइबर सेल ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा 153 ए और 295 ए, ये यानी ये दोनों धार्मिक भावनाएं भड़काने और ठेस पहुंचाने और दो समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाने के मामले हैं। यह मोहम्मद जुबैर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब सवाल ये है कि एक 40 साल पुरानी फिल्म जिसको कि शेयर किया था 4 साल पहले मोहम्मद जुबैर ने और लिखा हनीमून होटल ही हनुमान होटल है, उस पर अब 19 जून को भावना आहत हुई और उसके बाद 20 जून को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और 27 जून की दोपहर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। अब आइए, ये तो रही सूचना घटना की। अब जरा इसके विस्तार में चलते हैं कि एक हर्फ का फर्क कैसे बड़ा बन जाता है और कैसे मुश्किल पैदा कर देता है। वह मोहम्मद जुबैर के मामले में बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि हनुमान होटल और हनीमून होटल का फर्क आहत कर देता है हिंदू भावना। वह गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। आप समझ रहे होंगे कि बहाना कितना ही कमजोर है गिरफ्तारी का, फिर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जब सत्ताएं अपने नशे में चूर होती हैं और उनके ताकत का उन्हें अंदाजा दूर दूर तक नहीं पता चलता, तो ऐसी कार्रवाइयाँ लोकतंत्र में आम मान ली जाती हैं। यह हमने पहले भी देखा है और हम लोग आज भी भुगत रहे हैं और जाहिर तौर पर मोहम्मद जुबैर उसी को भुगतते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि मोहम्मद जुबैर को जिस बहाने बुलाया गया थाने, जिस बहाने मुकदमा दर्ज किया गया और अब जो बहाना उन पर लादा जा रहा है, तीनों तीन है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में सबसे पहले दोस्तों ये जानिए कि 40 साल पहले आई एक फिल्म का यह होटल का दृश्य है जिसमें हनुमान और हनीमून होटल का फर्क है। उसके नाम पर मुकदमा दर्ज किया गया 20 जून को, लेकिन कल यानी सोमवार को जब मोहम्मद जुबैर को बुलाया गया साइबर सेल द्वारा दिल्ली पुलिस की, तो वह मामला पॉस्को का था। एक आरोप उन पर लगा 2020 में और उन पर एक पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वह भी मामला बड़ा रोचक है। एक व्यक्ति जो अपनी नातिन की तस्वीर लगा के गाली गलौज कर रहा था, उस तस्वीर को इंगित करते हुए मोहम्मद जुबैर ने कहा कि क्या तुमने इस नातिन को कभी बताया है कि तुम यह कुकर्म करते हो, बैठ के सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर। ये बात कही, उसके बाद मुकदमा दर्ज हो गया पॉस्को एक्ट में कि उस लड़की की भावना आहत हुई। हो सकता है हमारे कानूनी दायरे में होता हो ऐसा, उस पर कार्रवाई नहीं कभी हुई। जो आदमी ट्विटर पर उसकी तस्वीर लगाया था, जो उटपटांग गालियां दे रहा था, उस पर कभी कार्रवाई नहीं हुई। खैर, बुलाया गया उस मामले में पूछताछ के लिए। चूंकि उस मामले में हाई कोर्ट से जमानत पर हैं, वो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इसलिए गिरफ्तारी कर ली गई हनुमान भक्त के मामले में, जिसमें हनीमून होटल हनुमान होटल हो गया था। उसका ये कहना था हनुमान भक्त का कि साहब, हनुमान जी ब्रह्मचारी थे और आप हनीमून से उसे जोड़ रहे हैं, ये निहायत ही गलत है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उस मामले में इन्हें कल गिरफ्तार कर लिया। यानी बुलाया किसी और मामले में, गिरफ्तारी किसी और मामले में, और सबसे रोचक है कि अब पूछताछ होगी किसी और मामले में। वो मामला क्या है? वो मामला ये है कि जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया कि अल्ट न्यूज़ सहयोग से चंदे से चलने वाली वेबसाइट है। वह फैक्ट चेकिंग करती है, गलत सही खबरों की जानकारी देती है, बहुत सारे लोगों को मदद मिलती है सही जानने में भी, तो वो चंदा मांगते हैं। तो अब दिल्ली पुलिस मोहम्मद जुबैर से चंदे की भी जानकारी मांगेगी।
मोहम्मद जुबैर पर दिल्ली पुलिस का आरोप है कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद उन्होंने अपनी मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया। यह एक दूसरा आरोप है। तीसरा आरोप यह है कि 3 महीने के भीतर मोहम्मद जुबैर के खाते में 50 लाख रुपए आए। दिल्ली पुलिस यह जानना चाहेगी कि यह 50 लाख रुपए कहां से आए, किन लोगों ने दिए और उसका क्या उपयोग किया गया। जाहिर तौर पर बहुत साफ है कि दिल्ली पुलिस का इरादा सिर्फ बेचारा उस हनुमान भक्त की भावना को ही संतुष्ट करने का नहीं है, न ही हनीमून और हनुमान के फर्क को दुरुस्त करने का है, बल्कि इरादा कुछ और है सत्ता का, कि सत्ता का जो सच का आईना मोहम्मद जुबैर और अल्ट न्यूज दिखा रहे थे उस पर हथौड़ा चलाने का है। अन्यथा आपको जो मैंने कहा है सच, वह आप गूगल कर लीजिए, सच इतना ही है, इससे ज्यादा का कोई सच नहीं। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो अब जाल बिछाया जा रहा है और चौतरफा घेरने की कोशिश की जा रही है, उससे बहुत साफ है कि सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग, जिसमें मोहम्मद जुबैर भी शामिल थे, उनको किस तरह से शिकंजे में लिया जा रहा है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसीलिए देश में बार बार अघोषित इमरजेंसी की भी बात कही जा रही है। अब आइए कि इसको सत्ता किस रूप में प्रचारित कर रही है, अंदर बीजेपी के लोग इसको किस रूप में प्रचारित कर रहे हैं। असल में मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी का बहाना नुपुर शर्मा वर्सेज मोहम्मद जुबैर है। आप सबको याद होगा कि नुपुर शर्मा को जब पार्टी से निकाला गया तो बहुत ही मुश्किल वक्त था। बीजेपी में एक से एक अगिया बैताल नेता हैं और एक से एक उटपटांग बयान मुस्लिमों के बारे में देते रहते हैं। वो बयान देकर ही प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, वह बयान देकर ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उसी तरह के आसपास का बयान देकर नुपुर शर्मा सस्पेंड हो गई। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना वैश्विक प्रेशर बीजेपी पर था। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को खून का घूंट पीकर बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित किया। जाहिर तौर पर वह बदला भूलेंगे नहीं। हुआ यह था कि नुपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब यानी पैगंबर साहब के बारे में, जो मुस्लिमों के देवता हैं, उनके बारे में जो बयान दिया, उस बयान को मोहम्मद जुबैर ने प्रमुखता से काट कर अपने ट्विटर हैंडल पर लगाया और वहां लगाने के बाद वह देश और दुनिया भर में प्रसारित और प्रचारित हुआ। उस प्रचार वह इतना गया कि मुस्लिम देशों ने बाकायदा हमारे मुल्क के प्रतिनिधियों से सवाल किए, हमारे राजदूतों को बुला लिया, यहाँ तक कि जो हमारे आर्थिक और सामरिक संबंध हैं उन पर बनाने की स्थिति पैदा हो गई। इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि बाकायदा एनएसए प्रमुख, जो एनएसए मतलब अजय डोभाल, उन्होंने बयान जारी कर कहा मीडिया में कि पैगंबर साहब पर टिप्पणी के कारण हमारी दुनिया भर में लानत मनानत हुआ है, करीब करीब इसी तरह का शब्द था, हमें शर्मसार होना पड़ा है और इससे हमारा इंप्रेशन, वैश्विक जो प्रतिष्ठा है, वह धूमिल हुई है। इन सब की जड़ों में कौन है अगर देखें आप तो मोहम्मद जुबैर। अब सवाल यह है कि क्या मोहम्मद जुबैर ने कुछ गलत किया, क्या कोई झूठ दिखाया? अरे साहब, तुम्हारी प्रवक्ता ने जो बोला उसको उन्होंने लाके रख दिया, तो ये बहुत बड़ा गुनाह हुआ और उस गुनाह का बदला बीजेपी अब इस रूप में ले रही है। अब क्यों ले रही है जरा इसको भी समझिए। ले इसलिए रही है कि जिन बयानों को, उटपटांग गालियों, दंगा फसादों के बयानों को करके लोग मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भी पता नहीं क्या क्या बन जा रहे हैं बीजेपी में, उसी तरह का बयान देके बेचारी नुपुर शर्मा को क्यों सस्पेंड होना पड़ा, नवीन जिंदल को क्यों सस्पेंड होना पड़ा पार्टी से? वो इसलिए कि वैश्विक प्रेशर पड़ गया, पार्टी सत्ता में है, इंटरनेशनल रिलेशन है, तो उसका बदला तो कहीं ना कहीं से लेना है। दूसरा कि पार्टी के भीतर लगातार आप देख रहे होंगे कि पूरे देश के तमाम हिस्सों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और नहीं भी हैं, वहां भी नुपुर शर्मा के पक्ष में प्रदर्शन हो रहे हैं। यानी पार्टी के भीतर लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नुपुर शर्मा को वापस लाया जाए, या नुपुर शर्मा की लाइन को हेल कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं वो सही बोल रही थी जो भी पैगंबर के बारे में बोल रही। तो उस संतुष्टि को भी बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती, उस हिस्से को भी पार्टी के छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए उसने ये किया कि हम तुम्हारे वाले को गाली दिया हमारी नेता ने, तो हमने सस्पेंड कर दिया, और तुम्हारी वजह से जो हमारी नेता सस्पेंड हुई, हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हुई, एनएसए को बयान देना पड़ा, बाकायदा झुकना पड़ा लगभग वैश्विक मुस्लिम देशों के आगे, दुनिया भर में
देशों ने कहा कि यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये सारे मुश्किल जो आए तो उसका कौन कारण बना? मोहम्मद जुबैर। इसलिए उठाओ और इनको किसी न किसी बहाने अब रगड़ो। तो वह रगड़ने की प्रक्रिया है, मतलब एक व्यक्ति के खिलाफ एक सरकार इस कदर पीछे पड़ी है कि जो बोले उसे चुप कराओ। पहले डिजिटल मीडिया नहीं थी तो जाहिर तौर पर अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चूंकि सरकारी विज्ञापनों के जरिए चलते हैं इसलिए चुप कराना आसान था। अब चूंकि डिजिटल मीडिया है, चंदा से चलते हैं, सहयोग से चलते हैं, तो सरकारी दबाव का बहुत प्रेशर नहीं रहता है। ऐसे में ये स्थिति हो गई है। अब आपको तय करना है कि सरकार का जो तौर तरीका है लोगों को निपटाने का, वह जायज है नाजायज है, यह सोचना आप पर है। बस एक चीज और आपको हम आखिर में कहना चाहेंगे कि सत्ता कर ये रही है कि चाहे जिस तरह की बात हो, चाहे जिस तरह के चीज़ें सामने आए, उसकी कोशिश ये होती है कि हमेशा हर बात को, हर विमर्श को हिंदू वर्सेज मुसलमान कर दिया जाए। यहाँ भी सत्ता अभी तक अपने हाथ में पाले लिए हुए है। यहाँ भी उसने नुपुर शर्मा वर्सेज मोहम्मद जुबैर कर दिया है, हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया है। यहाँ भी वो सुखी और चैन से है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी की इस लड़ाई को भी वह धार्मिक संघर्षों और धार्मिक मामलों में उलझाने की कोशिश में लगी हुई है। और आज शाम से आप देखेंगे या कल से ही देख रहे होंगे कि तमाम सत्ता संरक्षित पत्रकार और बीजेपी के बी टीम के पत्रकार जो कि विपक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, ये दोनों मिलकर इस पूरे मामले को धार्मिक बनाए जा रहे हैं। इसीलिए बार बार मोहम्मद जुबैर वर्सेज नुपुर शर्मा की बात पक्ष और विपक्ष दोनों के पत्रकार कर रहे हैं। जैसे लगता है कि नुपुर शर्मा वर्सेज पूछा यह जा रहा है कि मोहम्मद जुबैर अगर जेल में है तो नुपुर शर्मा क्यों नहीं जेल में है। तो आप जानबूझकर इस पूरे मामले को धार्मिक बनाने की कोशिश में है, जिसमें हमेशा वरदहस्त बीजेपी का है। और अगर यह मामला धार्मिक बनता है अभिव्यक्ति की आज़ादी के सवाल की जगह पर, तो जाहिर तौर पर नुकसान अभिव्यक्ति के उन लड़ाकों को होगा जो सही मायने में चाहते हैं कि इस देश में आवाज़ें उठती रहें, न्याय की बातें होती रहें। जन ज्वार जनता की